पहले शादियां होती थी तो नाचने वाले बाहर के होते थे, है ना, और खाना बनाने वाले घर के। और अब नाचे वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के हैं। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे, और अब खाए के बाद तैयार सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। यह हालत है। कहते हैं कि पहले इंसान जब घर बनाता था, चाहे कितना भी बड़ा घर हो और चाहे कितना छोटा सा घर हो, झोपड़ी क्यों ना हो, लेकिन बढ़िया चौपाई, राधे राधे, सीताराम, ये सब लिखते थे। अब 10 मंजिल मकान बने होंगे, किसी सेठ के यहाँ जाइए, 10-12 कुत्ते पले होंगे, और सेठ के यहाँ दरवाजे पे ना चौपाई होगी, ना राधे राधे, ना तुलसी का पौधा। हम सच्चे वैष्णव तब हैं जब हमारे घर में तुलसी का पौधा, गाय होनी बहुत जरूरी है। और सोचिए आप, पहले कितनी भी छोटी सी कुटिया हो, क्योंकि लंका में जब प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए कि किसी वैष्णव का, किसी प्रभु के भक्त का ये कुटिया, ये घर है। अब सेठ के यहाँ जाओ, 10 मंजिल मकान बने होंगे, बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। बोलिए गोविंद भगवान की। यह हालत है। एक चीज और है, आज के टाइम पे तुम 10 साल के बच्चे को पूछो, लला ठीक हो, बहुत टेंशन में है। 15 साल के बच्चे को पूछो, लला ठीक हो, बहुत टेंशन में है। अब मैं सोचती इनको क्या टेंशन है। मान लो 25-30 साल का व्यक्ति हो जाए, उसको टेंशन हो भी जाए। 10 साल के आदमी को क्या, पढ़ाई, खाना पीना, बस आनंद लो। लेकिन इनको टेंशन नहीं है। ये आज के युग में, आज के टाइम पे ये हालत सबकी है, क्योंकि आदमी के घर में ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। आदमी का दिमाग अपसेट है। मैं घर, बहुत ध्यान से सुनना, मैं घर उसको कभी नहीं कहती जिसके 5 मंजिल मकान बने हो, वो घर है ही नहीं। जहां 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी हो, वो भी घर नहीं है। मैं घर उसको कहती हूँ चाहे भाई अलग अलग रहते हो, 4 कमरे हो, और जब भाई इकट्ठे हो जाएं त्योहार पे, दीपावली पे, और जो भी त्योहार आते हैं, चटाई बिछा करके चारों भाई एक साथ थाली में भोजन करते हो, उसे हम घर कहते हैं। घर वो नहीं है कि जहाँ 4 भाई हैं, चारों में बोलचाल नहीं है, सब अलग अलग है। अगर आपको प्रेम है, भाइयों में अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, तो शाम को एक साथ सबको फोन करके पूछ लीजिए, आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, आपने भोजन किया या नहीं किया। वो सिर्फ मकान होते जिनके 10 मंजिल बने हो। घर बनाने में घर के मालिक की पूरी जिंदगी लग जाती है। और एक बात बताइए, मरने के बाद आदमी कहां जाता है? मरने के बाद आदमी कहां जाता है? पता नहीं, शमशान पे, वहीं तो जलाया जाता है, शमशान पे जाता है। तो शमशान का मतलब होता है सम्माने बराबर, सम्माने और शान। जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान बराबर हो जाए, उसको कहते हैं शमशान। बोलिए गोविंद भगवान की। जिंदगी में आप कुछ भी न कमा पाओ तो 2 चीजें जरूर कमा लेना, पहली है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं, 4 आदमी लेके जाते हैं, 4 आदमी लेके जाते हैं। स्वयं यहां भजन में बैठे नेत्र बंद हैं, परीक्षित के बुद्धि पे कलयुग प्रवेश है, विचार किया, मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे,
अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे संतान नहीं। पता चला कि मेरे पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है, उजली में जल लिया और श्राप दिया है कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। आई मौत छोड़े नहीं, रोचे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, से बिचरो देश विदेश। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए, घर की नारी का करे जतन की नारी नाए। ये भी धोखा दे के चली जाती है। पता चला परीक्षित को कि मेरी 7वें दिन मृत्यु है, तो परीक्षित बांस से राजसी वस्त्रों को त्याग करके निकले हर हर गंगा के किनारे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारन तरन कर सके। एक बात कही है परीक्षित ने कि भैया 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। यहाँ जो आए हैं ना, इसका नाम है जग। क्या नाम है? जग। जा से जन्मे और गा से गए, जाना तो है। और यहाँ आदमी मरा जा रहा कि मैं ब्रांडेड ही खाता हूँ, ब्रांडेड ही पहनता हूँ, ब्रांडेड ही रहता हूँ। अरे वो बावरे हो, विद्वान कहते हैं कि जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। और यहाँ कुछ जीव ऐसे हैं, विद्वान कहते हैं कि कमाई 3 प्रकार की होती है, एक आप कमाई, एक बाप कमाई और एक पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। पिता के एक बेटा अकेला हो, पिता से ये बोल दे कि मुझे ब्रांडेड जीन्स चाहिए 10-20 हजार की एक, तो बाप कहीं से भी लाएगा देगा। और जब खुद कमाओगे ना तो 2000 के कपड़े बहुत बढ़िया लगेंगे। जब खुद कमाओगे वो 20,000 की ब्रांडेड जीन्स भी आंखों में चुभेगी, बोलेगी कि ज्यादा महंगी नहीं है। अब ये नहीं पता कि बाप कैसे लेके आया, लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो 1500-2000 के कपड़े बढ़िया लगेंगे। बाप अगर 50,000 का जूता पहना दे वो भी कम लगेगा, सोचेंगे क्या ठीक है इससे भी महंगा चाहिए। और जब खुद कमाओगे ना 200 रुपए की चप्पल ही बहुत महंगी लगेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। पिता तो कहीं से भी लाएगा, आपको देगा, लेकिन इतना याद रखिए कि बाप के नाम से तो दुनिया जानी जाती है। आप इतना कमाते जाइए, इतना व्यवहार करते जाइए, इतना नाम करते जाइए, जो आने वाले समय में लोग अगर समाज में खड़े हों तो ये बोले कि फलाने बेटे का बाप ये है, मतलब बेटे के नाम से बाप जाना जाए। पिता के नाम से तो हर कोई जाना जाता है, इतना नाम कर लीजिए बेटे के पिता वो है। ये जीवन ऐसा ही चलता जा रहा है इंसान का। आप सोचिए कि जब हम मृत्यु लोक में आए थे तो कृष्ण से, प्रभु से कह के आए थे कि आप मुझे दीजिए, आप मुझे आंख दीजिए, कान दीजिए, नासिका दीजिए,
सब दीजिए मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका संकीर्तन करूंगा, पैर दीजिए मैं आपकी परिक्रमा लगाऊंगा। लेकिन यहाँ आके हम सब भूल गए। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं दादा। मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। आप सोचिए, जब एक औरत का पति मर जाए तो विधवा होती, सुहागिन नहीं होती। लेकिन यहाँ औरत के पति की बात नहीं विद्वान ने लिखी। विद्वान लिखता है कि यहाँ दोनों के पति की बात हो रही है, पुरुष और स्त्री दोनों का पति है मन। और जब तक हम मन को नहीं मार लेंगे तब तक भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। फिर जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। जब से मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख अपार, सुहागिन में तो तब से भई। जब तक पति मेरे जिंदा थे, जब तक मन जीवित रहता है तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। मन इतना विलक्षण होता है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको चलाने वाला मन है। कब कहां कैसा घुमा दे कोई भरोसा नहीं। जब तक मन जीवित रहेगा तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही मन को मार लिया, आप भगवान के लिए आसन पर बैठ गए, जीवित हो गए। और माता पिता जब तक जिंदा थे नाए गई ससुराल। मैया बाबुल दोनों मर गए, मैं तो जाई बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से भई। मैया है ममता और पिता है मोह। जब तक मोह और ममता दोनों जीवित रहेंगे, आदमी घर को छोड़ने वाला नहीं है। मोह और ममता दोनों जीवित हैं, माता और पिता, तब तक आदमी परिवार नहीं छोड़ सकता। और दोनों मर गए, आप परिवार को छोड़ दोगे। 5 भाई जब तक जिंदा थे पड़ी रही मजेदार। भैया जा दिन मर गए, मैं तो बैठी आसन मारे, सुहागिन में तो तब से भई।
देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का। देखने की आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए है नाक, चखने के लिए है जिह्वा, स्पर्श करने के लिए हाथ। जब तक ये 5 भाई जीवित रहेंगे आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और जब तक 5 भाई खत्म नहीं होंगे तब तक आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, ना ही छोड़ पाओगे। क्योंकि आंखें है ना गलत देखने के लिए तैयार रहती हैं, ये कान है ना आज के टाइम पे ये कान अच्छा सुनना ही नहीं चाहते, बुरा सुनने की आदत पड़ गई, बुराई करने की आदत पड़ गई। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा अच्छी चीज खाने का मन ही नहीं करती। अब जितना भी है आदमी को देखो बुरा भला, यहाँ तो चलो सब बढ़िया है, वैष्णव है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर दुनिया में देखो तो उल्टा सीधा खाने को बैठे हैं। एक दूसरे की बुराई सुननी है, एक दूसरे का। आदमी अगर मर भी रहा हो ना तो बचाएगा नहीं कोई भी, मोबाइल लेके वीडियो बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे, भैया बस बाहर लौना है, ये हालत है। इसलिए